ओम शांति। फ्रेंड्स, आज से मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसका नाम है राजयोग ध्यान साप्ताहिक पाठ्यक्रम। यह साप्ताहिक पाठ्यक्रम ब्रह्मा कुमारी द्वारा सिखाए जाने वाला राजयोग ध्यान है। ब्रह्मा कुमारी एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है और यह ज्ञान जो है यह बहुत ही उच्च स्तरीय आध्यात्मिक और आत्मिक ज्ञान है। ब्रह्मा कुमारी का पूरा नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जिसका मुख्य हेडक्वार्टर पांडव भवन में माउंट आबू जो वर्तमान स्थित राजस्थान में है। इस संस्था की स्थापना 1937 में सिंध हैदराबाद कराची में हुई थी, जब भारत पाकिस्तान एक थे। और भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो यह संस्था कराची से हिंदुस्तान आई और हिंदुस्तान में माउंट आबू राजस्थान में इसका स्थलांतरित किया गया, वहाँ पर इसको स्थगित किया गया। फ्रेंड्स, हम सभी अलग अलग स्कूलों में पढ़ते हैं, कोई स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और हर व्यक्ति का अपना एक लक्ष्य होता है कि मुझे पढ़कर क्या करना है। मुझे पढ़कर आगे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या फिर पॉलिटिशियंस में जाना है। ऐसे हर एक व्यक्ति का अपना एक लक्ष्य होता है। इसी प्रकार इस संस्था का भी अपना एक लक्ष्य है, क्योंकि इस संस्था का नाम भी आपने सुना, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो विद्यालय अर्थात जहाँ पर हम पढ़ने जाते हैं। और यह विद्यालय जो है यह किसी मनुष्य का स्थापित किया हुआ नहीं है, इसको स्वयं निराकार परमात्मा द्वारा संचालित यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। अब इस विश्वविद्यालय के भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं, विषय है जो इस प्रकार। सबसे पहला है ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। इस प्रकार के यहाँ पर 4 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, 4 विषय सिखाए जाते हैं। जैसे हम सभी स्कूलों में पढ़ते तो हमारा एक लक्ष्य होता है कि मुझे आगे क्या बनना है, उसी प्रकार इस संस्था में भी, इस विद्यालय में भी एक लक्ष्य दिया जाता है कि हम मनुष्य किस प्रकार से नर से नारायण बन सकते हैं और नारी से श्री लक्ष्मी बन सकते हैं। अर्थात हम मनुष्य से देवता समान कैसे बन सकते हैं, यह एक लक्ष्य दिया जाता है। और हम सभी इसी लक्ष्य को लेकर इस संस्था के साथ जुड़ते हैं और यहाँ पर पढ़ाई जाने वाली पढ़ाई को आत्मसात करते हैं। इस संस्था का मुख्य प्रशासिका वर्तमान समय राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी जी हैं। अभी अभी इस संस्था की मुख्य प्रशासिका जिन्होंने शरीर छोड़ा वह थी राजयोगिनी दादी जानकी जी, जो 104 वर्ष की थी, जिनको द मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड का अवार्ड दिया गया था 1984 में, जो लंदन में उनको ये अवार्ड दिया गया था। द मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड अर्थात दुनिया की सबसे शांत मन की स्त्री, अर्थात जिसका मन डेल्टा व्यूज में चलता हो, कंटिन्यू उसके मन में सिर्फ 1 से लेकर 3 तक ही विचार चल रहे हो, ऐसी डेल्टा व्यूज ये होती है, जो अवार्ड उनको लंदन में 1984 में दिया गया था। और इस संस्था को 6 शांतिदूत पुरस्कार दिए गए हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, और भी बहुत सारे अवार्ड्स इस संस्था को मिले हुए हैं। और अगर बताएं तो यह संस्था 140 से भी अधिक देशों में अपने ब्रांचेस ओपन कर चुकी हैं और यह विश्व की एकमात्र ऐसी संस्था है जो इतने बड़े लेवल पर कार्य कर रही है और जिसका पूरा संचालन जो है वह महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हम आज यह सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो इस संस्था का सबसे पहला लेसन जो है वह होता है आत्मा का। जैसे हम सभी कई बार सोचते हैं कि मुझे जीवन में कुछ करना चाहिए, या फिर मैं बहुत संघर्ष कर रहा हूँ, मेरे जीवन में मैं कुछ प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ये वो सारी बहुत सारी चीज़ें। हर चीज़ के पीछे कहता है कि मुझे ये करना है, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ऐसा करना चाहता हूँ। इसके अलावा अगर हटकर हम देखें तो एक सवाल आता है कि मैं कौन, या फिर अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि आप कौन हो, तो आप यही कह सकते हो
कि मैं एक व्यक्ति हूँ, मैं एक इंसान हूँ, या फिर मैं एक प्राणी जगत का एक प्राणी हूँ। इसके अलावा आप ये कह सकते हो कि मैं एक धनवान व्यक्ति हूँ, एक पुण्यवान व्यक्ति हूँ, या फिर ये कह सकते हैं कि मैं हिंदू हूँ या मुस्लिम हूँ या सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी, जो भी आप अपना परिचय दे सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर हिंदू मुस्लिम इस श्रेणी में अपने आप को बांट रहे हो तो आप किस धर्म से बिलोंग करते हो इसका परिचय आपने दिया, जबकि सवाल ये था कि आप कौन हैं। अगर आप ये बताते हो कि मैं एक कारपेंटर हूँ, या फिर मैं एक प्रोफेसर हूँ, या फिर मैं एक इंजीनियर हूँ, तो यहाँ पर ये बात सिद्ध होती है कि आप अपनी आजीविका चलाने के लिए जो कार्य कर रहे हो, अपनी आजीविका चलाने के लिए जो प्रोफेशन आपने चुना है, उसका परिचय आप दे रहे हो, जबकि सवाल यह है कि आप कौन हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हर चीज़ के पीछे इंसान ये कहता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं धनवान, मैं पुत्रवान, मैं संपत्तिवान, ये सारी चीज़ें मैं करता है, लेकिन उस मैं को ही नहीं जानता कि मैं खुद कौन हूँ। क्योंकि हम आज इस सत्य को भूल चुके हैं कि मैं कौन। हमने सिर्फ इतना ही समझ लिया है कि मैं यह एक शरीर हूँ। देखो, हम ये नहीं कह सकते हैं कि मैं हाथ हूँ, मैं शरीर हूँ, या मैं आँख हूँ, या मैं नाक हूँ। यह सारे मेरे पार्ट्स हैं। मैं ये कहता हूँ कि यह हाथ मेरा है, यह घड़ी मेरी है, यह कपड़े मेरे हैं, यह आँख मेरी है, यह मेरा कहा जाता है। मैं ये हूँ ये नहीं कहा जाता। तो फ्रेंड्स, कहने का सीधा सा अर्थ है कि मैं और मेरा ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। जहाँ पर मैं है वहाँ पर मेरा नहीं, जहाँ मेरा है वहाँ पर मैं नहीं। ये दोनों चीज़ें डिफरेंस है। हमें इन चीज़ों के डिफरेंस को समझना है। जिस प्रकार शरीर एक 5 तत्वों से बना हुआ एक पुतला है, जिसके अंदर पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, इन 5 तत्वों का समावेश होता है। और इन्हीं 5 तत्वों का जब से वो जन्म लेता है और मृत्यु तक, तब तक इन 5 ही तत्वों की उसको डिमांड होती है। इन्हीं 5 तत्वों से बनी हुई चीज़ों की डिमांड वो करता है, और यही 5 तत्व उसको चाहिए होते हैं सारे जीवन भर। और लास्ट में जब वो शरीर छोड़ता है, जब मर जाता है, तब भी वह इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। इसी प्रकार आत्मा जो है वो भी 7 शक्तियों से बनी हुई है, जैसे सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, शक्ति और शुद्धि। इन 7 शक्तियों से आत्मा बनी हुई है, और इन्हीं 7 शक्तियों की डिमांड जब वो शरीर में प्रवेश करती है, जब तक शरीर छोड़ता है, तब तक इन 7 शक्तियों की, इन 7 स्वरूपों की डिमांड वो सारा जीवन भर करती है। जिस प्रकार हम कहते हैं कि मुझे खाने के लिए भले सादा भोजन हो, चटनी रोटी हो तो भी चलेगा, लेकिन जीवन में सुख शांति चाहिए। अर्थात भोजन से भी ज़्यादा श्रेष्ठ यहाँ पर सुख शांति को कहा जाता है कि मनुष्य, कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो ये ना चाहता हो कि मुझे दुख मिले चलेगा, लेकिन मुझे सुख ना रहे तो भी चलेगा। ऐसा कोई नहीं कहता है। हर किसी की यही कामना होती है कि मुझे सुख और शांति चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कहता है कि आप सभी मुझसे नफरत करोगे तो भी चलेगा। हर इंसान की यही कामना होती है कि मुझे सभी ने प्यार करना चाहिए। सुख, शांति, प्रेम हमने देखा। अब इसके अलावा हम देखें तो शक्ति। कोई ये नहीं कहता है कि मैं निर्बल रहूं, दुर्बल रहूं, शक्तिहीन रहूं। हर कोई चाहता है कि मैं मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर शक्तिशाली रहूं। ज्ञान में भी यही चाहता है कि मुझे सारी चीज़ों का ज्ञान हो। कोई ये नहीं चाहेगा कि मैं अज्ञानी रहूं या फिर पागल रहूं, क्योंकि ज्ञान को कहा गया है तीसरा नेत्र। तो हम सभी यही चाहते हैं कि हमारे पास ज्ञान हो। इसी प्रकार 7 शक्तियों का मनुष्य जो है वो पूरे जीवन भर उसको उनकी ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार 5 तत्वों से शरीर बना है, उसी प्रकार 7 शक्तियों से भी हमारा शरीर बना है, 7 स्वरूपों से हमारा शरीर बना हुआ है, और इनकी ही डिमांड
पूरा जीवन भर करता है। अब इसके अलावा जिस प्रकार शरीर के पार्ट्स होते हैं अलग अलग, हाथ, मुंह, नाक, आँख, कान, बुद्धि, बॉडी, पैर वगैरह, ये जो है ये शरीर के कार्य करने के लिए ये बनाए गए हुए हैं, ये सारे बॉडी पार्ट्स हैं। इसी प्रकार आत्मा की 3 और शक्तियां हैं जो आत्मा के लिए कार्य करती हैं, जिस प्रकार मन, बुद्धि और संस्कार। मन, बुद्धि और संस्कार, यह तीनों ही शक्तियां जो है ये आत्मा के लिए, आत्मा के पार्ट्स हैं। जिस प्रकार मन का कार्य है सोचने का, बुद्धि का कार्य है उसके ऊपर डिसीजन लेने का, और मन और बुद्धि द्वारा जो भी निर्णय फिक्स होगा वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हम जो भी मन के द्वारा सोचते हैं, बुद्धि के द्वारा उसका निर्णय किया जाता है और वह हमारे संस्कार बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब सिद्ध है कि हम आत्मा और शरीर दोनों मिलाकर एक जीवात्मा बने हुए हैं। अब एक सवाल यहाँ पर यह उठता है कि हम आत्मा इस शरीर में रहती कहाँ पर है। तो जिस प्रकार आप देख रहे हो कि हम आत्मा इस पूरे शरीर में यहाँ पर दोनों भ्रुकुटियों के बीच में यहाँ पर रहती, जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं, जहाँ पर एक सौभाग्यवती स्त्री अपने सौभाग्य का तिलक यहाँ पर लगाती है। जिस प्रकार एक पंडित जी अगर हम उसे प्रणाम करें तो वह आयुष्मान का वरदान जो है हमें मस्तिष्क पर यहाँ पर हाथ रख कर देता है। तो कहने का मतलब यह है कि हम आत्मा जो है यहाँ पर रहती है। अब कई लोगों का सवाल यह भी होता है कि आज तक तो हमने सुना था कि आत्मा हृदय में रहती है, यहाँ पर रहती है। तो कहने का भाव यहाँ पर, मेरा कहने का मीनिंग यह है कि आत्मा हमारी यहाँ न होकर वह हमारे दोनों भ्रुकुटियों के बीच में होती है, क्योंकि वहीं पर हमारी हाइपोथैलेमस ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जो वहीं से इस पूरी बॉडी को संचालन किया जाता है। इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूँगा कि जिस प्रकार एक 4 व्हीलर होती है, एक गाड़ी होती है जिसमें ड्राइवर बैठता है तो वह आगे के सीट पर बैठता है और आगे की सीट पर बैठकर ही अपनी पूरी गाड़ी को संचालन करता है। क्यों? क्योंकि गाड़ी को संचालन करने के लिए जो भी सारे पार्ट्स हैं वो गाड़ी के फ्रंट सीट पर लगे हुए हैं। जैसे चलाने के लिए स्टीयरिंग है, गियर, रेस, ब्रेक, हॉर्न, सारी चीज़ें जो है वो आगे के सीट पर लगी हुई हैं और वहीं से वो पूरी गाड़ी को कंट्रोल करता है, चाहे गाड़ी को आगे ले जाना हो या चाहे गाड़ी को पीछे ले जाना हो। इसी प्रकार हमारे शरीर के जो मुख्य पार्ट्स हैं, इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाने के लिए जो मुख्य पार्ट्स है वो हमारे यहाँ से ऊपर यहाँ तक हैं। जैसे देखने के लिए आँखें, श्वास लेने के लिए नाक, बोलने के लिए मुंह, सुनने के लिए कान और विचार करने के लिए बुद्धि, मन, जो यहाँ पर ही है। तो इसीलिए हमारे इस शरीर रूपी गाड़ी में हम आत्मा रूपी ड्राइवर इस स्थान पर बैठकर यहीं से इस पूरे शरीर रूपी गाड़ी को हम कंट्रोल करते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि हम एक शरीर, यह अगर एक गाड़ी है तो हम आत्मा ड्राइवर है जो यहाँ से कंट्रोल करती है। हमारा यह शरीर अगर एक मंदिर है तो हम आत्मा उसकी देवता है, वहाँ की मूर्त है जो इसी स्थान पर बैठकर पूरे मंदिर को शुद्ध पवित्र वाइब्रेशन से पवित्र बनाती है। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब यह है कि हम आत्मा है, न कि शरीर। शरीर अलग है और आत्मा अलग है। इन दोनों चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से ध्यान में लेना है। तो आज के लिए इतना ही। मैं कल वापस आपके सामने हाजिर रहूँगा एक नए पिक्चर के साथ कि हम कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ जाना है, हम यहाँ पर क्यों आए हैं, इसके बारे में हम कल और अधिक जानकारी लेंगे। तब तक के लिए ओम शांति।